प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट 2 चैनल पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको भारतीय भूगोल का संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे। एक के एक बात कंटिन्यू क्लास लाकर संपूर्ण भारतीय भूगोल हम करवाएंगे और फ्री में आपको कराएंगे। और साथ ही हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम आपको एक से एक क्वेश्चन, आपके इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी भर्ती देख लेना, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे भारतीय आकार एवं स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक को आज हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं एंड इसके महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है वो आज देखने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे भारत की अक्षांश, देशांतर और लंबाई चौड़ाई देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे भारत का जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, जो हमारा उत्तरी अक्षांश है वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट और हमारा पूर्वी अक्षांश है जो 57 डिग्री 25 मिनट है और पश्चिमी है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और हमारी जो समय मानक रेखा है वो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और हमारे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो आप देख सकते हो जहाँ सारे राज्यों के नाम लिखे हैं, 8 राज्यों से होकर जो गुजरती हैं। और 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आप आसानी से देख सकते हो कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। जूम करके दिखा दूँ मैं आपको, पूरे के पूरे हम आज बेसिक से देखेंगे। तो हमारा पहला, अगर हम इधर पश्चिम से शुरू करते हैं तो हमारा पहला राज्य आता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्क रेखा। इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। ये 8 राज्य हमारा भारत के हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है और जो हमारी ये मानक रेखा है, जिसके के अनुसार हमारे भारत का वो समय मानक रेखा, जिसके अनुसार हमारी घड़ियाँ चलती हैं, समय है, वो है हमारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि आप देखो डायग्राम आपको अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। फिलहाल हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे, डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक देख लें। बाद में व्याख्या से एक एक क्वेश्चन को ऊपर देखने वाले हैं, एक एक। पहले आप डायग्राम को थोड़ा देख लें अपने हिसाब से और स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में डायग्राम को बना लें। तो हम ऊपर चलते हैं, आज व्याख्या देखेंगे ऊपर से, ठीक है। शुरू करते पूरा हमारा पार्ट, जो मैंने पहले से नोट्स बनाकर व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया है। कहीं बुकों से मैंने ये तथ्य उठाकर इसको इकट्ठा किया है एक जगह और बाद में नोट्स बनाए। तो देखेंगे आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के अंदर हमारे एशिया के दक्षिण में, एशिया के अंदर हम देखें तो हमारा इस पार्ट के अंदर, दक्षिण के अंदर यहाँ पर भारत है। और भारत की आकृति चतुर्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुर्कोणीय। भारत की आकृतियाँ जो है ऐसी हैं चतुर्कोणीय। भारतीय आकृति चतुर्कोणीय है। भारत की आकृति हमारी चतुर्कोणीय, ऐसे भारत की आकृति हैं। और ट्रेम्बलो के अनुसार भारत की आकृति पतंगाकार है, यानी भारत और राजस्थान की आकृति कुल मिला के एक जैसी है, पतंगाकार है। आकृति कैसी है भारत की? पतंगाकार। भारत का हम कोई भी छोटा सा डायग्राम दर्शाना हो तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि पतंगाकार है, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत
अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध के अंदर स्थित है? तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसलिए कि हम विश्व के नक्शे के अंदर देखें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। यहाँ पर भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। भारत को देशांतरीय दृष्टि से देखें, अगर हम भारत को देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं, भारत को अगर हम, ये हमारा ग्लोब है, ये देशांतरीय हम अगर दृष्टि से देखेंगे तो भारत हमारा पूर्व गोलार्ध के अंदर रहेगा। इधर पूर्व गोलार्ध के अंदर भारत हमारा पूर्व गोलार्ध के अंदर रहेगा। और अब देखें भारत की खोज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सामान्य क्वेश्चन है तो ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने इसको ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण के अंदर ऐड किए हैं। भारत की खोज 1791 में वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। जो पुर्तगाली था एक, इसने भारत की खोज की। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत कालीकट तट पर पहुंचा। ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि वास्को डी गामा पहले भारत कहाँ पर पहुंचा था, या आपको आपके इतिहास के अंदर भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहले वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, भारत में कहाँ एंट्री की, तो कालीकट तट पर पहुंचा था। अब हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8.48 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अक्षांश से हमारा अंतर पूछा जा सकता है कि अक्षांश से अंतर कितना है, तो हमारा अंतर है 29 डिग्री 2 मिनट। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। और इसका भी अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, दोनों 29 डिग्री, वो जो का हमारा अक्षांश है वो 2 है और देशांतर है जो हमारा 18 है, और मिनट में फर्क है, बाकी सेम ही है। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये मैंने आपको बताया था कि किस पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। कर्क रेखा, यह भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। गुरा, मत्स्य, झाप, मित्री, ऐसे भी याद करते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राम झा के सह पंगु मित्र, वो सीक्वेंस वाई नहीं है, ये हमारे सीक्वेंस वाई होने वाला। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारे सीक्वेंस वाई है। ठीक है, अब इन राज्यों को हम बेसिक से देखें, कौन कौन से राज्य हैं, किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो। न्यूनतम है त्रिपुरा में और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है लंबाई। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश के अंदर है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकट है, तो रांची, झारखंड की राजधानी सबसे निकट है। ठीक है, और दूर राजधानी जयपुर, अपने राजस्थान की राजधानी दूर है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, इसलिए सबसे दूर है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माई नदी है, जो राजस्थान के अंदर है। माई नदी मध्य प्रदेश से आती है और ऐसे 2 बार कर्क रेखा को काटती हैं। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। यह आपसे क्वेश्चन कि इस दिन हमारा योग दिवस भी मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, जिस दिन हम योग दिवस मनाते हैं। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन सीधे क्लियर हो रहे हैं कि एक तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं,
और दूसरा ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैप हमने पहले देख लिया था, शुरुआत में हमने मैप ही देखा। मैप जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है मैप। अब हमारी मानक रेखा, समय प्रमाणित रेखा, ये हमारी 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक रेखा है। समय प्रमाणित रेखा, इसको अन्य नाम है इसका समय प्रमाणित रेखा। 42.5 डिग्री पूर्वी रेखा भारत के प्रयागराज के निकट नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती हैं। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता कहाँ से, तो प्रयाग, और इसका वर्तमान अब नाम थोड़ा चेंज है, इलाहाबाद। इसको इलाहाबाद भी कहते हैं। आपको कहीं पर आपने बुकों के अंदर इलाहाबाद लिखा हो भी देखा होगा, तो दोनों चाहिए, इलाहाबाद को सही, ये को दोनों चाहिए। और हम देखेंगे अब, पहले हमने कर्क रेखा को देखा, अब हम देखें हमारी मानक रेखा। हम ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। हमारी मानक रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और ख़त्म आंध्र प्रदेश में होती है। इतनी जल्दी ये हमारी भारतीय मानक ग्रीनिच रेखा से 5-5.5 घंटे आगे ग्रीनिच रेखा है, जिसके जो वो भी एक समय की मानक रेखा है जो विश्व के ठीक मध्य से गुजरती हैं, उससे हमारे 5 घंटे आगे हैं। कर्क रेखा वह 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ राज्य के एक दूसरे को काटती हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कर्क रेखा व मानक रेखा सेंटर बिंदु वो कहाँ पर काटती है एक दूसरी रेखा को, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर काटती है एक दूसरे को। MP व छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा व 42.5 डिग्री पूर्वी रेखा दोनों गुजरती हैं। ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऐसे 2 कौन से राज्य हैं जहाँ से पूर्वी देशांतर 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री ये अक्षांश कर्क रेखा भी दोनों रेखा गुजरती हैं। तो ये इसका हमारा आंसर रहेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय, मतलब सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्योदय होता है और सूर्यास्त हमारा गुजरात के अंदर होता है। सबसे पहले अरुणाचल, जो हमारे राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे 2 घंटे हमसे वो आगे, 2 घंटे 35 मिनट अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उदय होता है। और इधर पश्चिम अपने सम जैसलमेर के अंदर 2 घंटे का फ़र्क रहता है, 2 घंटे 35 मिनट का। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा नहीं बनाएंगे। अगला क्लास लेकर आएंगे, अगले पार्ट के अंदर अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद।